नमस्ताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत साहित्य के कुछ नाटककारों के विषय में बताने जा रहा हूँ। पिछले अंकों में मैंने महाकवि कालिदास, श्रीहर्ष, शूद्रक, भास और अश्वघोष के विषय में बताया था। आज मैं अन्य नाटककारों के विषय में बताऊंगा। तो अब आज के क्रम में सबसे पहले भवभूति के विषय में हम जानेंगे कि भवभूति जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं और उन्होंने उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधवम नाटक लिखा। भवभूति का समय 650 से 750 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये माना जाता है कि भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा है, नाटक महावीर चरितम। महावीर चरितम की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भवभूति का जन्म विदर्भ प्रांत के पद्मपुर नामक गांव में हुआ था। ये उदंबर वंशी ब्राह्मण थे। ये बहुत ही उच्च कुल में पैदा हुए थे। ये बड़े ही आदरणीय, धर्मनिष्ठ तथा सोमरस का पान करने वाले और वेदों के ज्ञाता थे। भवभूत के 5वें पूर्वज का नाम महाकवि था। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था। भवभूत के बाबा का नाम भट्ट गोपाल था और पिता का नाम नीलकंठ था और माता का नाम जातुकर्णी था। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। भवभूत व्याकरण, न्याय, मीमांसा के अद्भुत पंडित थे। उनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था और भवभूति उनका साहित्यिक नाम था, जो कि कहा गया है कि गिरिजाया कुचो वंदे भवभूति सीताननो तथा सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। जैसे पद लिखने से पड़ा। भवभूत के संबंध में अनेक विद्वान अनेक प्रकार से विचार करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं भिक्षु रूप में आकर के इनको ऐश्वर्य प्रदान किया था। भगवान शिव ने स्वयं भिक्षु रूप में आकर के इनको ऐश्वर्य प्रदान किया। भूत माने ऐश्वर्य। शंकर का अर्थ होता है शंकर भगवान, जिनको कहते हैं भव माने भगवान शंकर। तो भव ने स्वयं भिक्षु रूप में आकर इनको भूति प्रदान किया। शंकर अर्थात भव ने स्वयं भिक्षु रूप में आकर के इनको भूत अर्थात ऐश्वर्य प्रदान किया, इसीलिए इनका नाम भवभूति पड़ा। तो महाकवि भवभूति ने 3 रूपक लिखे हैं। पहला रूपक क्या है? महावीर चरितम। यह एक नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और इसकी कथा वस्तु का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। परंतु नाटककार ने रामायण की कथा वस्तु में अनेक परिवर्तन कर दिए अपने नाटक में। इसमें इन्होंने राम के विवाह के पूर्व से राम राज्याभिषेक पर्यंत होने वाली सारी घटनाओं पर, राम के राज्याभिषेक से पहले की घटनाओं का वर्णन किया। इसके बाद राम के राज्याभिषेक पर्यंत जो घटनाएं घटी हैं उनका वर्णन किया है। इसमें राम के जीवन से संबंधित घटनाओं को इन्होंने बताया है। विश्वामित्र के पवित्र आश्रम में राम लक्ष्मण का आगमन, तारका सुबाह आदि का बल, राम विवाह, परशुराम संवाद, राम का वनगमन, खरदूषण आदि राक्षसों का वध, सीताहरण, बालवध, राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध और राम के द्वारा रावण का वध, राम का अयोध्या में पुनर्आगमन,
एवं राज्याभिषेक आदि का इस नाटक में समावेश किया गया है। दूसरा एक लिखा इन्होंने प्रकरण मालती माधवम। यह प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 10 अंक हैं। इसकी कथा में यह है कि मालती और माधव की प्रेम कथा है। मालती और माधव एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवश अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र पद्मावती नरेश के मंत्री पद्मावती के पिता के मंत्री भूरिवश अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र माधव के साथ करना चाहते हैं, परंतु पद्मावती नरेश का साला मालती के लावण्य को देखकर लालयित हो जाता है और कामना करने लगता है कि मेरा विवाह मालती के साथ हो जाए। राजा उसका समर्थन करता है। माधव और मालती दोनों शिव मंदिर में मिलने जाते हैं, परंतु एकाएक बाघ पिंजरे से निकल पड़ता है। ऐसी स्थिति में मकरंद मालती की रक्षा करता है। मकरंद मालती की सखी मदयंतिका पर अनुरक्त हो जाता है। राजा हार्दिक कामना करता है कि मालती का विवाह माधव के साथ हो जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर आपको ध्यान देना है कि मालती माधव में मालती नायिका है और माधव नायक है। इन दोनों की प्रेम कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन मालती माधव प्रकरण में किया गया है। इसके अलावा भवभूत का प्रसिद्ध नाटक जो है उत्तर रामचरितम है। मालती माधव में श्रृंगार रस है, लेकिन मालती माधव में श्रृंगार रस, लेकिन उत्तर रामचरितम में मुख्य रस करुण है, अंगी रस करुण है और उसका आधार भी वाल्मीकि रामायण है। उसमें 7 अंक हैं। गर्भ नाटक की भी बीच में योजना की गई है। मालती माधव की भाषा शैली बड़ी सरल सरस रोचक हृदय स्पर्शी है, अलंकार से युक्त है, रसमयी है और उसके विषय में तो बहुत सारी बातें जो है कही गई हैं कि जो है मालती माधव का जो अंगी रस करुण है उसके बारे में कहा गया है कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदान। बड़ा जो है मधुर वर्णन है कि केवल एक जो करुण रस है वही वास्तव में एक मुख्य रस माना जाता है। और करुण रस मालती माधव का है। उसमें भगवान राम जब सीता को जंगल में भेज देते हैं उस समय का वर्णन वहाँ किया गया है और उसमें गुरु की महिमा का भी विस्तार से बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहा गया है उसमें कि गुरु सबको बराबर ज्ञान देता है, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग होता है। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथार्थैव जड़े न खलु तयोरज्ञाने शक्तिम करोति पहन्ति वा भूयात। शक्तिम करोति पहन्ति वा, अर्थात गुरु सबको बराबर ज्ञान देता है, लेकिन उसका फल सबको अलग अलग मिलता है। क्या दिया है कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, अर्थात केवल एक करुण रस ही मुख्य रस माना जाता है। इसके अलावा अन्य रस जो हैं
वो क्या करते हैं, सहायक रस होते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्नः पृथग पृथग्वाश्रिते वर्तान् आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान अम्भो यथामेव सलिलमेव हि तत् समस्तम। तो इस तरह से उत्तर रामचरितम में प्राकृतिक चित्रण है, पर्यावरण का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, भाषा शैली बहुत अच्छी है और तमाम अलंकारों का सुंदर सुंदर प्रयोग, अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, उपमा, रूपक, दीपक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, निदर्शन ये अलंकार हैं। और अनुष्टुप, आर्या, उपजात, वंशस्थ, मालिनी, शार्दूल, विकृतम आदि छंदों का भी सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर भगवान राम जब सीता को वनवास भेज देते हैं जंगल में, उसके बाद की घटनाओं का वर्णन इसमें है। इसके बाद लव और कुश से भगवान राम का मिलन होता है और फिर लव कुश इसके बाद रामायण का गान करने के लिए राम के दरबार में आते हैं। इसका भी सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो इस तरह से जो है इसमें वर्णन है। और उत्तर रामचरितम के अंकों के नाम भी बता दें आपको। पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, दूसरे का नाम है पंचवटी प्रवेश और तीसरे अंक का नाम है छाया अंक और तीसरे अंक का नाम छाया अंक और चौथे अंक का नाम है कौशल्या जनक योग, पांचवें अंक का नाम है कुमार विक्रम और छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्यक्ष ज्ञान और सातवें अंक का नाम है सम्मेलन। तो इस तरह से भावभूति के विषय में। अब अगले कवि कौन से हैं आपको बताते हैं, जिनका नाम है विशाख दत्त। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त हैं, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। मुद्रा राक्षस में को कपट नाटक भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस को कपट नाटक भी कहा जाता है। इसमें ये विदूषक नहीं है और यह नाटक चाणक्य व अमात्य राक्षस की बुद्धि कौशल का अनुपम निदर्शन है। अमात्य राक्षस की मुद्रा से एक कथा विशेष मोड़ ले लेती है जो राक्षस की पराजय का कारण। इसमें अंगूठी का कमाल है और अंगूठी के द्वारा ही राक्षस की पराजय होती है। विशाख दत्त का समय 300 से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके मुख्य जो हैं पात्र कौन है, चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेश, सारंगरव, सकरदास, चंदनदास, छपड़क, जीव सिद्ध ये सब पात्र हैं। और इसका अंगिरस वीर रस है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस के अलावा जो है एक है कौमुदी महोत्सव। इसके लेखक अज्ञात है, कोई पता नहीं है, लेकिन ये 5 अंकों का बहुत सुंदर नाटक है। माना जाता है कौमुदी महोत्सव की लेखिका कोई महिला रही है। कौमुदी महोत्सव नाटक की लेखिका कोई महिला रही, ऐसा माना जाता है। इसके बाद आता है नाम भट्ट नारायण। भट्ट नारायण ने वेणी संहार नाटकम लिखा है। इनका समय 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन इतना है ये है कि ये बंगाल में सेन वंश के प्रवर्तक गौड़ाधिपति आलसूर के निमंत्रण पर निमंत्रण पर राजा के यहाँ गए और फिर राजा ने इनका बड़ा सम्मान किया। ये माना जाता है कि एक बार बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया और राजा आलसूर ने अपने देश में वर्षा कराने के उद्देश्य से कन्नौज से 5 ब्राह्मणों को बुलाया।
एक बार बंगाल में बहुत भारी अकाल पड़ा और वर्षा कराने के राजा ने बंगाल के कन्नौज से 5 ब्राह्मणों को बुलाया। उसमें भट्ट नारायण प्रमुख थे। तो केवल उनके विषय में इतना मिलता है। तो इस भट्ट नारायण ने वेणी संहार नाट्यम लिखा। इसमें 7 अंक हैं और इसमें वीर रस है। इस वेणी संहार नाटकम में महाभारत के युद्ध के विषय में बताया गया है कि क्या है इसमें कि दूत सभा में दुशासन जुआ जब हो रहा था तो जुए में युधिष्ठिर हार गए और फिर दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, उसके बाल पकड़ लिए। तो ऐसी स्थिति में भीम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं दुर्योधन और दुशासन को दंड दूंगा। और द्रौपदी का जब दुर्योधन ने और दुशासन ने अपमान किया तो उसने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि अब मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। जब तक इस दुर्योधन और दुशासन के जब तक मैं दुशासन ने जो है द्रौपदी के बाल खींचे तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया जब तक मैं दुशासन के खून में अपने बालों को भिगो नहीं दूंगी तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। यही कथानक का मुख्य आधार है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ही इस वेणी संहार नाट्यम का मूल कथानक है और इसी पर पूरी जो है कथा है आधारित। अर्थात द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को डुबाऊंगी और तब जाकर मैं अपनी वेणी बांधूंगी। तो वेणी संहार नाट्यम, वेणी का अंत मैं कब करूंगी और वेणी कब बांधूंगी? जब मैं अपने बालों को दुशासन के रक्त में डुबो लूंगी। तो ये है। वेणी संहार नाट्यम की भाषा बड़ी सुंदर है और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का वर्णन किया गया है। गुस्साया हुआ अश्वत्थामा, अश्वत्थामा पर कहने पर अश्वत्थामा के ऊपर कर्ण गुस्सा हो गया क्योंकि अश्वत्थामा ने कर्ण को कहा था, अरे तू तो सूत पुत्र है, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? सूत पुत्रों का यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ वीर लोग जीतेंगे, युद्ध करेंगे, वीर लोग युद्ध करेंगे और वीर लोग ही इस युद्ध में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। तो अश्वत्थामा की बातों को सुन करके कर्ण को गुस्सा आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा कि अरे दुष्ट, सूतो वा सूत पुत्रो वायु वा को वा भवाम्य हम देवायत्तम कुले जन्म मद्दायतम तू पौरुषम। इस तरह से देखा जाए तो इसकी भाषा बड़ी जो है अद्भुत है, रोचक है, प्रभावशाली है। इसके बाद एक कवि और हुए जिनका नाम था मुरारी। मुरारी का समय ही जो है 800 के लगभग 800 ईस्वी के लगभग माना जाता है। उन्होंने अनर्घ राघव नाम का जो है रूपक लिखा, नाटक लिखा और ये भी महावीर चरितम से प्रभावित है। इसमें महर्षि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण की याचना किया और फिर राम के राज्याभिषेक तक था। मतलब ये है विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास गए और राम लक्ष्मण को साथ लेकर के अपने आश्रम गए, राक्षसों का वध करवाया राम लक्ष्मण के द्वारा और इसके बाद राम का राज्याभिषेक तक की सारी घटनाएं, सब घटनाएं उसमें। तो ये क्या है? अनर्घ राघव। एक कवि हुए थे 850 ईस्वी के लगभग दामोदर मिश्र। उन्होंने हनुमान नाटक लिखा। हनुमान नाटक में 9 अंक हैं और हनुमान नाटक जो है हनुमान जी के नाम पर ही प्रसिद्ध है और ये माना जाता है कि इस नाटक को हनुमान जी ने शिलाओं पर लिखा था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ता है कहीं। इसके बाद एक कवि हुए जिनका नाम था राजशेखर। उनका समय 900 ईस्वी के लगभग माना जाता है और राजशेखर ने 4 नाटकों की रचना किया। कर्पूर मंजरी, विद्वत्साल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत। इस तरह से जो हैं कई नाटककार हुए
उन्होंने अपने अपने ग्रंथों का निर्माण किया। एक विद्वान थे, इनका नाम था कृष्ण मिश्र, 1100 ईस्वी के लगभग हुए। उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाम का नाटक लिखा। इसमें मुख्य रस शांत था। उसमें उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, इन सब काल्पनिक पात्रों का वर्णन किया। इसके बाद 1200 ईस्वी में जयदेव ने प्रसन्न राघव नाम का नाटक लिखा। फिर और भी तमाम कवि हुए। एक थे, क्या नाम है, इनका नाम था कविराज विश्वनाथ। 15वीं शताब्दी में एक कवि हुए, इनका नाम था विश्वनाथ। उन्होंने चंद्रकला और प्रभावती परिणय नाटिकाएं लिखी। तो इस तरह से देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में तमाम नाटककार हैं, लेकिन अगर हम अनुभव करें, पढ़ें लिखें, तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? भवभूति, शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति और विशाखदत्त, भवभूति और कृष्ण मिश्र। इन सारे अगर हम नाटककारों को पढ़ लें तो मतलब भर का सब हमारे पास नाटकों का भंडार हो जाएगा, और हमें नाटक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम आराम से उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में गद्य साहित्य के बारे में बताऊंगा। गद्य साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई, उनको किसने लिखा, ये सब बताऊंगा। क्योंकि बहुत विस्तार से अगर इसमें हम बताएंगे तो हो नहीं पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर बताया जाए कायदे तो एक वीडियो में ही लगभग 45 मिनट लग जाएगा। इसलिए संक्षेप में बताना, इसको तो आप नाम याद रखें, बाकी जो है सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।